सेठी साहब, आपसे ये सवाल करना चाहूंगा कि आप कह रहे हैं कि एक तरह से अत्याचार हो रहा है फार्मर्स के ऊपर। आप कह रहे हैं कि कई ऐसे वर्ग के लोग हैं जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है। क्या आप ये नहीं मानते कि एक तरह से वही पार्टी, आज बीजेपी के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं, बट अलायंस में जितने लोग हैं, क्या उनके समय में ये नहीं हुआ? क्या उनके समय में कई सारे वर्गों के ऊपर अत्याचार, जो दलित समाज की बात करें, दलित समाज के ऊपर हुआ? देखिए, आप 50 साल पुरानी बात करेंगे, अगर कांग्रेस ने कुछ गलतियां करी हैं तो देश की जनता ने उन्हें घर बैठा दिया। अब जो है वो जनरेशन्स चेंज हो गई हैं, वो नई विचारधारा के साथ, नए मुद्दों के साथ आ रही हैं। और जो आज वही आदमी सरवाइव करेगा जो गरीब आदमी का, देश के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति का सम्मान करेगा, उसके हितों की रक्षा करेगा। आप कह रहे हैं अमेंडमेंट की बात, मैं कहता हूं कि आप अमेंडमेंट कर सकता है, लेकिन ऐसा ना हो कि जो भी पार्टी सरकार के अंदर आए वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना शुरू कर दे। आपकी तो ये प्रार्थमिकता कि हम रीराइट कर दें। अब कुछ चीजें की अगर बात कर, स्पेसिफिक इश्यूज, लेट मी आल्सो गेट इनटू स्पेसिफिक। एक सजेशन देना चाहता हूं, बोलिए। अगर कोई भी पार्टी सत्ता के अंदर आती है, अगर कुछ अमेंडमेंट करना चाहती है, तो देश का एक बुद्धिजीवी वर्ग है जिसके अंदर डॉक्टर्स आते हैं, प्रिंसिपल्स आते हैं, IAS अफसर आते हैं, जजेस आते हैं, उनकी एक पैनल 1000 लोगों का बनाए, उनकी वोटिंग कराएं स्पेसिफिक मुद्दों के ऊपर। सर, हमने अपने एमपीज को वोट क्यों दिया है? अगर हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जब लॉ बनाने का अधिकार ही नहीं है, करते हर किसी के अधिकार है, हर किसी, ये एक सही अधिकार एमपीज को मिला हुआ है। आखिरकार पार्लियामेंटेरियंस को भी वो अधिकार है और वो सेपरेशन ऑफ पावर भी है। उसके चेक्स एंड बैलेंसेस भी है। ऐसे नहीं है कि और भारतीय जनता पार्टी आज चाहे तो ऐसा नहीं है कि कोई चेक्स एंड बैलेंस नहीं है हमारे देश में, और यही खूबसूरती हमारी कॉन्स्टिट्यूशन